जब बचपन तुम्हारी गोद में आने से कतराने लगे, जब माँ की कोख से झांकती जिंदगी बाहर आने से घबराने लगे, समझो कुछ गलत है। जब तलवारें फूलों पर जोर आजमाने लगे, जब मासूम आंखों में खौफ नजर आने लगे, समझो कुछ गलत है। जब ओस की बूंदों को हथेलियों पे नहीं, हथेलियों की नोक पर ठहरना हो, जब नन्हे नन्हे तलवों को आग से गुजरना हो, समझो कुछ गलत है। जब किलकारियां सहम जाएं, जब तोतली बोलियां खामोश हो जाएं, समझो कुछ गलत है। कुछ नहीं, बहुत गलत है। क्योंकि जोर से बारिश होनी चाहिए थी पूरी दुनिया में, हर जगह टपकने चाहिए थे आंसू, रोना चाहिए था ऊपर वाले को आसमान से फूट फूट कर, शर्म से झुकनी चाहिए थी इंसानी सभ्यता की गर्दनें। शोक नहीं, सोच का वक्त है। मातम नहीं, सवालों का वक्त है। अगर इसके बाद भी सर उठाकर खड़ा हो सकता है इंसान, समझो कुछ गलत है। आज पाकिस्तान की तारीख का बहुत ही तारीख दिन है। 53 साल पहले पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ, बांग्लादेश बन गया। जिस पर भी इल्ज़ाम दें, कोई पॉलिटिशियंस पे देता है, कोई फौज पे देता है, लेकिन हकीकत ये है कि सबसे बड़ी मुस्लिम गवर्नमेंट एक मुल्क वो टूट गया। बदकिस्मती ये है कि कल भी और आज भी मैंने कोई 10-15 बच्चों से, जो आज के बच्चे हैं, उनसे पूछा कि क्या हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। यकीन माने किसी को पता ही नहीं था। ये हमारी तारीख से जो हमारा सीखने तो दूर की बात है, हम तो तारीख याद भी नहीं रखते। फिर 2014 का जो सानिया हुआ है आर्मी पब्लिक स्कूल का, जिसमें तकरीबन 144 के करीब लोग शहीद हो गए, 133 बच्चे, उनकी प्रिंसिपल, टीचर, सब कुछ, बड़ा ही जालमाना एक्ट था। और उसके बाद पूरी कौम लगता था एक तरफ खड़ी हो गई है। फिर हमने बड़ी बड़ी बातें सुनी। हमने सुना नेशनल एक्शन प्लान भी बना, फिर हमने सुना कि जी पूरा मुल्क इकट्ठा हो गया और अब किसी को जगह नहीं मिलेगी इस मुल्क में। आज उसी मुल्क में हम देख रहे हैं कि एक बार फिर टेररिज्म बहुत ज़्यादा सर उठा रहा है। केपी के अंदर बहुत बुरा हाल है, बलूचिस्तान के अंदर बहुत बुरा हाल है। हमने सीखा क्या उनसे? बाकियों को तो छोड़ें, उनकी फैमिलीज आज तक सवालों के जवाब मांग रही हैं। एहसानुल्लाह एहसान जैसा आदमी, जो स्पोक्स पर्सन भी तालिबान का था, वो भी बड़ी कन्वीनियंटली हिरासत से गायब हो गया। बाद में पता लगा वो अपने ख़ानदान के साथ तुर्किया में है। मैंने एक फॉर्मर आर्मी चीफ से पूछा कि क्या किया आपने, इतनी बड़ी बात। यही एहसानुल्लाह एहसान जिसने बाद में मुबारकबादें दी और ली थी बच्चों को शहीद करने पे, तो मुझे उन्होंने बताया कि वो जो ब्रिगेडियर साहब थे, जो इसकी हिफाजत में मामूर थे, उनका मालिक करियर तबाह हो गया। करियर का तबाह होने का क्या मतलब होता है? वो जर्नैल नहीं बना, कुछ नहीं बना, उसको तो फांसी लगनी चाहिए थी। फिर फैमिलीज आज भी इंसाफ मांग रही हैं। आज ही बहुत से सवाल आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा इसका वो मोटो एक्शन लिया। फिर एक इंक्वायरी कमीशन बना 2018 में, उस पर भी बस तारीखों पे तारीखें, बातों पे बातें। और आखिरी जो उसकी कोई कार्रवाई हुई है वो सुना है 2022 के अंदर। उसके बाद उसकी मीटिंग भी आज तक नहीं हुई। वालिदैन का दुख आज भी वही है। हमने सीखा क्या है? क्या एपीएस के बाद हमने कुछ देखा अपनी पॉलिसीज़ में चेंज होते हुए? क्या हमने सकूते ढाका के बाद कुछ सीखा? लगता है कुछ भी नहीं सीखा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि जब एपीएस वाला वाकया हुआ, उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बना, इसमें कमेटी बनी हेट स्पीच की, नफरत आमेज स्पीचेस के ऊपर। इंसिडेंटली मैं भी उसका एक मेंबर था। मैंने अखबार में एक दिन पढ़ा कि जी उसने एक रिकमेंडेशंस की रिपोर्ट बना दी है। मैंने कहा शायद मैंने मीटिंग मिस कर दी है। मैंने 4-5 और मेंबरान को फ़ोन किया। मैंने कहा आप इस मीटिंग में गए थे? किसी को कुछ पता नहीं था कब वो मीटिंग हुई नहीं हुई, कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई। और उस पर एक कागज़ भी बन गया और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। मैं उन बदनसीब लोगों में से हूँ जो कुछ ही घंटे बाद पेशावर पहुँचे थे एपीएस में। मैंने खुद वो लाशें देखे, मैंने उन बच्चों की लाशें देखी। वो आज भी आई कैन स्मेल द ब्लड। और जो वहाँ पे बारूद की स्मेल थी, खून की स्मेल थी, सब कुछ। और यकीन माने बहुत दिन मैं सो तक नहीं सका। हमने सीखा क्या उससे? लग ये रहा है कि कुछ भी नहीं।
आज भी तकरीरें देखी हमने, प्राइम मिनिस्टर साहब की भी तकरीर, उस पर बयान आया, उस पर वज़ीर आज़म का भी बयान आया, प्रेसिडेंट साहब का भी बयान आया, और भी बहुत लोगों के बयानात हैं। बट ऑन ग्राउंड नथिंग इज़ हैपनिंग। हम इतनी बदकिस्मत कौम बन गए हैं, बेहिस कौम बन गए हैं, मुल्क टूटता है तो हम भूल जाते हैं। हमारे बच्चों के लाशें पड़े होते हैं कमरों में तो हम उनको भी भूल जाते हैं। उनके वालिदैन नहीं भूले, उनके घर वाले नहीं भूले। कौमें इस तरह नहीं बनती, कौमें इस तरह तबाह होती हैं, बनती नहीं। एनीवे 2014 में मैंने एक ट्रिब्यूट बनाया था इन्हीं बच्चों के लिए। मैं आज का प्रोग्राम वहीं से शुरू कर रहा हूँ और ये मोमेंट जो है मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ शेयर करें। एंड वी होप कि हमारे जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो सिविल में हैं, चाहे वो फ़ौज में हैं, खुदारा अपनी कुर्सियों के आगे ज़रा इन बच्चों का दुख भी समझें और उनके माँ बाप का दुख भी समझें और इस मुल्क का दुख भी समझें। ये पहले आप देख लें, फिर हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। वही सियासत की बातें होंगी, वही सब कुछ होगा। लेकिन फॉर अ फ्यू 2 मिनट्स मैं चाहता हूँ कि हम अपने उन बच्चों को याद कर लें जो अगर आज ज़िंदा होते तो नौजवान होते, लेकिन उनके माँ बाप, वो बच्चे तो जवान नहीं हुए लेकिन उनके माँ बाप बहुत जल्दी बूढ़े हो गए। जब बचपन तुम्हारी गोद में आने से कतराने लगे, जब माँ की कोख से झांकती जिंदगी बाहर आने से घबराने लगे, समझो कुछ गलत है। जब तलवारें फूलों पर जोर आजमाने लगे, जब मासूम आंखों में खौफ नजर आने लगे, समझो कुछ गलत है। जब ओस की बूंदों को हथेलियों पे नहीं, हथेलियों की नोक पर ठहरना हो, जब नन्हे नन्हे तलवों को आग से गुजरना हो, समझो कुछ गलत है। जब किलकारियां सहम जाएं, जब तोतली बोलियां खामोश हो जाएं, समझो कुछ गलत है। कुछ नहीं, बहुत गलत है। क्योंकि जोर से बारिश होनी चाहिए थी पूरी दुनिया में, हर जगह टपकने चाहिए थे आंसू, रोना चाहिए था ऊपर वाले को आसमान से फूट फूट कर, शर्म से झुकनी चाहिए थी इंसानी सभ्यता की गर्दनें। शोक नहीं, सोच का वक्त है। मातम नहीं, सवालों का वक्त है। अगर इसके बाद भी सर उठाकर खड़ा हो सकता है इंसान, समझो कुछ गलत है।